नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जो दिल्ली पुलिस 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि 2024 में जो दिल्ली पुलिस की भर्ती आएगी उसमें कितने पद आएंगे, ठीक है, पदों की संख्या क्या रहेगी। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है कि ऑनलाइन फॉर्म कब से होंगे। तीसरी हम बात करेंगे कि कट ऑफ पर क्या प्रभाव रहेगा, और जो चौथी बात है वो सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5 से 6 मिनट में मैं चारों बातों पर प्रकाश डालता हूं। सबसे पहले जो पद है, देखो पदों की संख्या का जिक्र करते हैं। सबसे पहले पदों की कितनी संख्या रहेगी। नोटिफिकेशन पदों की जो संख्या है वो रहेगी 9465। अब देखो इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि 23 जनवरी 2024 की बात है कि एक आरटीआई के तहत पदों की संख्या मांगी गई थी। उसके बाद उसका जवाब है वो 19 फरवरी को आया था। ठीक है, 19 फरवरी को क्या जवाब आया था कि वर्तमान में 9465 पद खाली है, बट ये भी जरूरी नहीं है कि जितने पद खाली होते हैं उतने ही वैकेंट सीट दिखाई जाते हैं। ये एक साथ नहीं निकालना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इनको 2 बार में भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल जो वर्तमान में 9465 पद जो खाली है ये कंफर्म 100% है कि 2024 में दिल्ली पुलिस की भर्ती आएगी। अब मैं बात कहूं कि ऑनलाइन कब से होगा, तो ऑनलाइन का जिक्र करूं तो ऑनलाइन तो ये तो कंफर्म है। फिलहाल तो आचार संहिता लग गई, लोकसभा के चुनाव है, तो लोकसभा के जो चुनाव है वो अगस्त में है, तो ये फॉर्म है ऑनलाइन सितंबर में होंगे, कंफर्म सितंबर में होंगे, ये कंफर्म ऑनलाइन होंगे। और ये भी संभव है कि सितंबर तक हो सकता है कि 2000 सीटें और खाली हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, 2000 पद और खाली हो जाए, तो ये बढ़ करके लगभग अप्रोक्सीमेट 12000 भी हो सकते हैं। अब 12000 हो जाएंगे तो 2 बार भी निकालेंगे तो 6000 वैकेंसी बहुत अधिक होती है। 2 बार में निकाले या 1 बार, वैसे 2 बार में ही निकालते हैं। तो ये आपके जो ऑनलाइन है दिल्ली पुलिस के फॉर्म है ये सितंबर में आपके ऑनलाइन हो जाएंगे। ठीक है, आप अपना जो एम है, जो लक्ष्य है, दिल्ली पुलिस में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस में लगना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। अभी से तैयारी करोगे तो तैयारी बढ़िया होगी, क्योंकि एसएससी के अधीन होते हैं तो एग्जाम आसान नहीं होता, बहुत अच्छा एग्जाम होता है। अब हम तीसरे नंबर पर बात करें कट ऑफ। देखो कट ऑफ अभी वर्तमान में अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही दिल्ली पुलिस में ज्वाइनिंग हुई है, उस समय 65 से 66 जनरल वाले सिलेक्ट हो गए थे। और जब बैक टू बैक भर्ती आती है तो जाहिर सी बात है कि जो इंटेलिजेंट, जो तैयारी वाले बच्चे तो निकल गए, तो कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। तो कट ऑफ कम रहने वाली है यानी कि इससे ऊपर नहीं जाएगी, मोटी बात यह है, 65-66 से ऊपर तो नहीं जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या आएगा इसका। देखो इसका जो सिलेबस है, दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस है मैथमेटिक्स है, मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद जो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होते हैं। और जीके जीएस है ये होती है 50 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। अब हम बात करें कि मैथ और रीजनिंग का तो सिलेक्टेड सिलेबस होता है, तो ये 40 में से 35 प्लस जिस बच्चे के आ गए वो 99% दिल्ली पुलिस का टेस्ट फाइट करता है। ठीक है, फिजिकल यदि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है या फिजिकल की उसने तैयारी की है, अभी से आप फिजिकल की तैयारी जो करेगा बच्चा तो फिजिकल तो आराम से कर ही देगा। अच्छा, अब बात कंप्यूटर की है। आजकल बच्चे टेक्निकल हैं तो कंप्यूटर बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, तो 6-7 प्लस आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जीके में आपको बताता हूं, एक तो जनरल साइंस आती है, एसएससी हमेशा साइंस और इकोनॉमिक्स पे ज्यादा ध्यान देती है। और इकोनॉमिक्स का मतलब करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स का मतलब है सारे करंट क्वेश्चन। ठीक है,
तो जिक्के केवल आपको करंट के लिए या तो आप न्यूज देख सकते हो नियमित रूप से, या फिर एक प्रतियोगिता साहित्य के वॉल्यूम आते हैं, जनवरी में आता है, 1 जुलाई में आता है, वो रेगुलर वो पढ़ो आप। तो लगभग जिक्के में आराम से 35 प्लस मार्क होते हैं। तो 35, 70 और 77 तो नहीं आएंगे, लेकिन आपके 70 अबोव आएंगे यदि आप अभी से तैयारी करोगे। तो वो गांव में कहावत है कि जब हम गादड़ा को मारना है तो शेर के हथियार लेके जाने पड़ते हैं। तो शेर के हथियार ले जाने का मतलब है जब 80 प्लस की तैयारी करेंगे, जब हम 100% सेलेक्ट होंगे। ठीक है। बोला 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, ये मान सकते हो। पहला जो होता है वो केवल योजना बनाता है, ये करना है, वो करना है, ये कर, वो केवल योजना ही बनाता है, कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता। दूसरे प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो योजना बनाते हैं, कार्य को प्रारंभ करते हैं, और जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, अपोजिट सर्क्यूमस्टांसिस होती हैं, तो कार्य को मध्य में ही छोड़ देते हैं। और जो तीसरे प्रकार के बच्चे होते हैं, जो उत्तम किस्म के बच्चे होते हैं, उनका जैसा आगाज होता है वैसा अंजाम होता है। वो कार्य को प्रारंभ भी करते हैं, और कितनी भी बाधाएं, मुसीबतें, आपदाएं, कठिनाइयां, कितने भी संघर्ष आए, लेकिन वो निरंतर और नियमित रूप से उन अपोजिट सर्क्यूमस्टांसिस में भी अपने परिश्रम के बल पर, अपने समर्पण भाव को जागृत करके सही दिशा में प्रयास करता है। जो उसने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उस दिशा में प्रयास करता है और कार्य को अंजाम देता है, और वो सफलता प्राप्त करता है। अब सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरा टेलीग्राम का लिंक है, जो टेलीग्राम का लिंक है वो इसी चैनल पर है, एसएन गोल्ड क्लासेस। एसएन गोल्ड क्लासेस है, तो आपको मैं नई नई अपडेट दूंगा। और 1 तारीख से 1 अप्रैल से मैं नियमित रूप से दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस का भी एग्जाम जून में है, आरपीएफ और दिल्ली पुलिस तो सेम ही सिलेबस है, सेम ही एग्जाम है। यूपी पुलिस सेम है, यूपी पुलिस में एक हिंदी हो रह जाती है अलग से। ठीक है, बाकी मैथ, रीजनिंग, जीके तीनों में है, कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन भी सभी में आते हैं। तो ये इस लेवल की जो भी तैयारी है, क्लास है, वो 1 अप्रैल से मैं स्टार्ट करूंगा। हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासें होंगी, और चूंकि अभी हमारा चैनल छोटा है, लगभग 1 तारीख तक मैं डिजिटल एलईडी की भी व्यवस्था कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ करूंगा। तो साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यदि आपको सही लगे तो। धन्यवाद।